हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आइए फिर से आप लोग के लिए एक नया सेशन लेकर के आए जो कि रहेगा रेशियो से, यानी कि अनुपात से। तो आइए देखिए, हम क्वेश्चन लिख रखे हैं। क्वेश्चन आपका क्या है? यदि राम की आय का 3/5 भाग सुबोध के आय के 2/3 भाग के बराबर हो तो राम तथा सुबोध के आय का अनुपात बताएं। राम तथा सुबोध के आय का अनुपात बताना है। चीज को आप समझ पा रहे हैं? तो देखिए, इसको बनाते हैं। बहुत ही आप लोग को आसानी तरीका से हम समझाएंगे। आप चीजों को सिर्फ सावधानी पूर्वक देखें और समझने का आप प्रयास कीजिए। क्या करता है यहाँ पे? राम की आय का 3/5। तो बोलिए, तो राम की आय का 3/5 को क्या लिख सकते हैं? 3/5 राम लिख सकते हैं। राम की आय का 3/5 क्या मतलब क्या? का माना गुना होता है। गुना कीजिएगा, 3/5 राम की आय होगा ना। और क्या कहते? सुबोध के आय के 2/3 भाग। सुबोध के आय के 2/3 को क्या कहते? 2/3 सुबोध को S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कहता है कि बराबर हो। बराबर का मतलब बराबर, यानी कि राम के आय का 3/5 भाग और सुबोध के आय के 2/3 भाग क्या है? आपस में बराबर है। तो क्या है यहाँ पे? राम तथा सुबोध के आय का अनुपात बताए। राम अनुपात सुबोध बराबर हुआ। राम अनुपात सुबोध बराबर हुआ। तो चलिए आते हैं, इसको सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। आप इन चीजों को क्या कीजिए? सबसे पहले बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। यदि कि 3 गुना 3 आर ये है, तो 3 गुना 3 3 तिया 9 आर हो जाएगा। ये बराबर 5 दूनी ये 10 S हो जाएगा। तो बताइए, राम अनुपात सुबोध ना, तो राम को आप इधर रखिए, उधर जो सुबोध है उसको उठा के इधर लाइए। उधर है गुना में, इधर हो जाएगा बटा में। बराबर, अब तो 10 तो इधर ही रहेगा। ये 9 जो इधर था इसको उठा के उधर ले जाइए, हो गया 9। यानी कि हो गया राम अनुपात सुबोध बराबर 10:9। यही हो गया हम लोग का आंसर। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझे होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगले सवाल की तरफ चलिए। तो देखिए अगला सवाल क्या है? क्या यहाँ पे? यदि राम की आय का आधा श्याम की आय का तिहाई और महेश की आय का चौथाई आपस में बराबर हो तो राम श्याम तथा महेश के आय का अनुपात बताएं। तो चलिए देखिए, इसको सेटिंग कैसे करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कहता है राम की आय का आधा। तो राम की आय का आधा को कैसे लिखिएगा? राम R/2। मान लिया जाए राम का आय जो था ना R था, तो उसका आधा क्या होगा? R/2। फिर कहता है श्याम की आय का तिहाई। तिहाई करने के लिए 1/3 से गुना, यानी कि श्याम S/3। फिर और महेश की आय का चौथाई। चौथाई का माना 1/4 से गुना, किसमें? महेश में। तो ये हो गया M/4। कह रहा है ये आपस में क्या है? बराबर है। तो सभी को हम बराबर कर दिए हैं। अब कहता है यहाँ पे क्या है? तो राम श्याम तथा महेश का आय का अनुपात, यानी कि R/S/M बराबर निकालना है। तो आप क्या इन चीजों को जान रहे हैं? पिछले वीडियो में हम इन चीजों को बता रखे हैं कि आखिर ये कैसे होगा। चलिए इसका आंसर आप लोग कर दीजिए। बोलिए इसका आंसर क्या होगा? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सही जवाब दिए होंगे। तो बता रखे, इस तरह का फेस यदि कोई दिखे तो डायरेक्ट इसको जो हर में जो भी अंक है वही उसका अनुपात हो जाता है। यानी कि इसका अनुपात क्या होने वाला है? 2:3:4 हो गया आंसर। क्या बातों को समझ लिए? तो बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए इसी तरह से अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। तो देखिए, आप लोग एक चीज पहले समझ लीजिए। यदि कहने का मतलब ऐसा रहे कि A/B/C फ्रैक्शन में रहे, बटा में रहे, तो उसका अनुपात हम लोग कैसे निकालते हैं? जैसे ये रहे 1/2 अनुपात
1/3 अनुपात 1/6 वगैरह कुछ भी रहे, कहीं किसी भी तरह से फ्रैक्शन में रहेगा तो बस एक ही चीज अप्लाई होने वाला है। तो इन चीजों को आप लोग कैसे बनाइएगा कि a अनुपात b अनुपात से क्या होगा। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए आप क्या कीजिए, नीचे का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या होगा, 6 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया। 6 2 3 2 का एलसीएम कितना हो गया, 6। बात को समझ पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सब 6 जब हो गया, इसका क्या हो गया, एलसीएम। इसी एलसीएम से जो है सब में आप गुना कर दिए। 6 से इसमें भी गुना, फिर 6 से इसमें भी गुना, और 6 से इसमें भी गुना कर देंगे। यानी क्या हो गया ये बताइए, 2 3 6, इसका वैल्यू 3, 3 दूनी 6, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 2। अब 6 एकम 6, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1। तो ये हो गया रिजल्ट कि a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या हो गया, 3 अनुपात 2 अनुपात 1 हो गया। इस तरह से भी कोई फ्रैक्शन में हो, बटे में हो, तो आप उसका एलसीएम निकाल करके ना उससे आप गुना कर दीजिए, जो आएगा वही आपका रिजल्ट हो जाएगा, वही सत्य आंसर माना जाएगा। तो इसी तरह से देखिए आपके पास एक क्वेश्चन लेकर के आते हैं। तो देखिए आपका सवाल क्या है, पहले सवाल को आप समझिए। सवाल आपका है, क्या है सवाल, यदि राम का आय का दुगुना, राम का आय का दुगुना कोमा श्याम की आय का तिगुना तथा महेश की आय का चौगुना आपस में बराबर हो, तो राम श्याम तथा महेश की आय का अनुपात बताए। तो देखिए आप यहां जो कह रहा है, अब भाषा तो आप भी समझ गए होंगे। कहता है राम की आय का दुगुना यानी कि 2 राम, राम की आय यदि r हो तो उसका दुगुना क्या होगा 2r होगा। और फिर क्या करता है, श्याम की आय का तिगुना यानी कि 3s। उसके बाद क्या करता है, महेश की आय का चौगुना यानी कि 4m। क्या है, आपस में बराबर हो। देखिए आपस में हम बराबर कर दिए हैं ना, तो कहता है राम श्याम तथा महेश की आय का अनुपात क्या होगा। किसका किसका, राम अनुपात श्याम अनुपात महेश का क्या होगा। हम लोग मान लेते हैं क्या, ये पूरा का पूरा आय जो है ना 1 के बराबर होगा। पूरा का पूरा क्या होगा, आय 1 के बराबर होगा। तो बताइए यहाँ पे r का वैल्यू यदि निकालिएगा, यहाँ देखिए 2r बराबर 1, तो r बराबर क्या होगा 1/2। r की जगह लिख दीजिए 1/2 अनुपात 3s बराबर 1, तो s बराबर क्या होगा 1/3, यहाँ लिख दीजिए 1/3। फिर देखिए 4m बराबर 1, तो m बराबर क्या होगा 1/4, यहां लिख दीजिए 1/4। बात को समझ गए। आ गया उसी फेस का सवाल, उसी फेस का सवाल आ गया। आप हम क्या यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 2 3 4 का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या हो गया 12, इस 12 से गुना कर दीजिए, बारी बारी से भी पटाख लिखिए गुना करके। 1/2 गुना 12 करेंगे तो 2 6 12, यहाँ हो गया 6 अनुपात 3 से गुना कीजिए, 3 चौके 12 बच गया 4। अब फिर देखिए 4 तिया 12 बच गया 3। चीजों को समझ गए आप। ये हो गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3 हो गया। अब इन्हीं चीजों को जो है ना इतना ना करके हम लोग इससे भी शॉर्ट बना सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है, अभी कंपटीशन के लाइन में जितना आप शॉर्ट बनाइएगा उतना अच्छा, लेकिन सवाल को समझते हुए। तो देखिए आप यहाँ पे क्या रिलेशन क्या आ गया था, 2r बराबर 3s बराबर 4m आया था। यहां पे पूछ रहा था r रेशियो s रेशियो m बराबर क्या होगा। बात समझे। आप एक काम कीजिए, यहीं पे तीनों का जो है एलसीएम ले लीजिए आप। 2 3 4 का एलसीएम क्या होने वाला है 12, क्या होने वाला है 12। इसके बाद क्या कीजिए, इसके साथ सभी के साथ डिजिट जो छुपा हुआ है ना, उस डिजिट से इसमें भाग दे दे करके यहां लिखते जाइए। बताइए 2 से भाग देंगे 12 में कितना होगा 6, तो 6 लिख दीजिए। 3 से भाग देंगे 12 में कितना होगा 4, 4 लिख दीजिए। 4 से भाग देंगे 12 में कितना होगा 3 होगा, 3 लिख दीजिए। यही हो गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3। क्या बात को आप समझ गए, बिल्कुल ही समझे होंगे। इसके बाद देखिए अगला सवाल की तरफ आप ले जाते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है।
तो देखिए अब सवाल को देखिए, सबसे पहले सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे 30,000 रुपये को A/A, तथा C में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया तो C की रकम क्या होगा। C की रकम क्या होगा, तो देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले A/B/C कितना दिया गया है यहाँ पे, 3:5:7 दिया गया है, यानी कि 7 3 10 5 15। यदि 15 रुपया हो तो A को 3 रुपया मिलेगा, इसको 5 रुपया मिलेगा और C को 7 रुपया मिलेगा। बात को समझ पा रहे हैं। लेकिन इसके पास 15 रुपया नहीं है कितना, 30,000 रुपया है, और इस रेशियो में ये बांटना चाहता है A B C को, तो C का रकम क्या होगा। ये किसका अनुपात है, ये आय का अनुपात है। बात को समझिए, ये किसका अनुपात है, आय का अनुपात है। तो चलिए देखिए, इतना तो पता चल गया है ना कि तीनों को मिला करके ये 30,000 देने वाला है। हम लोग देखते हैं मेरा रेशियो में तीनों मिला के कितना होता है, 7 3 10 5 15, यानी कि 15 अनुपात जो है ये 30,000 के बराबर है। तो अब मैं हमको निकालना किसका है, तो कहता है C की रकम। C का रेस देखिए अनुपात कितने के बराबर है, 7 के बराबर। 15 में 30,000 तो 7 में बोलिए कितना होगा, 7 में कितना होगा। आप यदि नहीं समझे सवाल आपको ऐसे पहले बताते हैं। 7 निकालने के सबसे पहले आप 1 का निकाल लीजिए। 15 में 30,000 तो 1 में कितना, तो बोलिएगा सर 30,000 अब बटा में 15। अब बोलिए तो 7 में कितना, तो गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुना। 30,000 बटा 15 गुना में 7 हो गया कंप्लीट। काटिए इसको, 15 दूनी 30, बच गया 3 0 1 2 3 0, तो क्या हो गया ये 7 दूनी 14, 14 पे 3 0, इतना रुपया ये हो गया किसका, C का रकम हो गया। क्या आप समझ पा रहे हैं। अब इस चीज को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और ऐसा यदि कोई सवाल मिले तो आप 100% अब बना पाइएगा। इन्हीं चीज को देखिए, और हम सॉर्ट कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, सॉर्ट करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए कितना, एक लाइन में आंसर होगा। आपको पता है ना कि 30,000 रुपया है, तो किसका निकालना है राशि बताइए, तो निकालना है C का। C का रेशियो देखिए कितना है, 7। कितना में 7, 7 3 10 5 15, 15 में 7, यानी कि C को जो रुपया मिलेगा, C को जो रुपया मिलेगा 7 बटा में 15। जितना भी रुपया हो उसका 7 बटा 15 भाग किसको मिलेगा, C को मिलेगा। यानी हम कहना क्या चाहते हैं, जिसका वैल्यू निकालना हो उसको आप लिख दीजिए ऊपर, और टोटल जोड़ कर लिख दीजिए आप नीचे। क्या इस चीज को समझ पाए। क्या करना है, जिसका निकालना है वैल्यू उसको लिखेंगे ऊपर, और टोटल कहां लिखेंगे, नीचे। उसके बाद चलिए कटा दीजिए आप, 15 दूनी 23, यानी कि 2 पर 3 0, तो हो गया 7 दूनी 14। क्या एक लाइन में आंसर हो गया, एक लाइन में आंसर हो गया। बस कितना लगा, मुश्किल से 5 सेकंड लगा होगा। क्या इससे अधिक समय लगने वाला है आपको, बिल्कुल नहीं लगने वाला है। तो आप इन चीजों को समझते हुए इन चीजों को भी समझने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा, आपको संतुष्टि मिलेगा, नहीं रियल में ऐसा हो रहा है, और इससे क्या होगा, आपका समय का बचत होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से दोनों तरह की चीज को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं। इसी तरह से आप मेरे साथ लगे रहें, कदम से कदम मिलाते हुए चलें। आपको हम जहां लेके जाना चाहते हैं निश्चित रूप से उस जगह पे आपको लेके जाएंगे। जब आप उस जगह पहुंचिएगा तो उस समय बहुत मजा आने वाला है। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो, सवाल यदि पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट यदि पसंद आया हो, वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पर डे प्रत्येक दिन शाम में एक वीडियो अपलोड किया जाता है कंपटीशन लेवल का। तो आप पर डे कहने मतलब देखने के लिए मत भूलिए। फिर से अगले दिन वीडियो लेकर के आते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।